आंखों का नूर दिल का सहारा हुसैन है। वाह वाह, बेशक। आंखों का नूर दिल का सहारा हुसैन है। अन्नासा है जिस पे अर्श वो तारा हुसैन है। वाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। आंखों का नूर दिल का सहारा हुसैन है, और डूबे न जो फलक पे वो तारा हुसैन है। महरो महो नजूम में है जिसकी रोशनी। ये तीन बोला, एक चांद सूरज सितारे। शायर कहता है महरो महो नजूम में है जिसकी रोशनी, हाँ हाँ उसी का अक्स सरापा हुसैन है। क्योंकि चांद चमके, सूरज रोशन हो, सितारे चमके, ये अपनी बदौलत नहीं चमकते, ये सब तो मदीने के ताजेदार की वजह से चमकते हैं। और ये पडरौना का मौलवी नहीं कहता, बरेली के ताजेदार भी यही कहते हैं, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। अब मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। चांद भी चमकता है तो मुस्तफा की बदौलत, सूरज भी चमकता है तो मुस्तफा की बदौलत, सितारे भी चमकते हैं तो मुस्तफा की बदौलत। मुसलमानों तीनों का नाम शायर लिया, महरो महो नजूम में है जिसकी रोशनी, हाँ हाँ उसी का अक्स सरापा हुसैन है, हाँ हाँ उसी का अक्स सरापा हुसैन है। ऐ दश्ते करबला तेरी अजमत पे मैं निसार, ऐ दश्ते करबला तेरी अजमत पे मैं निसार, लगता है अब भी मार का आरा हुसैन है, अब भी मार का आरा हुसैन है। और कुरान दे रहा है शहादत ये दम बदम, कुरान दे रहा है शहादत ये दम बदम, कि जिंदा थे और आज भी जिंदा हुसैन है, जिंदा थे और आज भी जिंदा हुसैन है। आंखों से क्यों ना आश्क का दरिया रवा हो आज, आंखों से क्यों ना आश्क का दरिया रवा हो आज, दर्दो गमो आलम का फसाना हुसैन है, दर्दो गमो आलम का फसाना हुसैन है। क्या मुसलिहत है कातिबे तकदीर कुछ बता, क्या मुसलिहत है कातिबे तकदीर कुछ बता, नरगे में दुश्मनों के अकेला हुसैन है, नरगे में दुश्मनों के अकेला हुसैन है। क्या मुसलिहत है कातिबे तकदीर कुछ बता, नरगे में दुश्मनों के अकेला हुसैन है। ज़ेबा उन्हीं के सर को है हर ताजे सरवरी, ज़ेबा उन्हीं के सर को है हर ताजे सरवरी, नासा है जिस पे अब भी जमाना हुसैन है, नासा है जिस पे अब भी जमाना हुसैन है। और क्या मुसलिहत है कातिबे तकदीर कुछ बता, नरगे में दुश्मनों के अकेला हुसैन है। अब तारीखे कायनात के औराक हैं गवाह, तारीखे कायनात के औराक हैं गवाह, हर इनकलाबे वक्त का नारा हुसैन है, हर इनकलाबे वक्त का नारा हुसैन है। खादिम ये क्यों है आह बलब चश्मे नम बता, मरहम हर एक दर्द का तन्हा हुसैन है, मरहम हर एक दर्द का तन्हा हुसैन है। एक बार और दुरूद शरीफ पढ़ लें आप लोग। अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप लोग ये प्रोग्राम हर साल करते हैं तो हर साल सुनते भी हैं, तो जो इसी बात को हर साल सुनता हो, इसके ताल्लुक से शायद ही कोई बात बची हो जो वो सुना ना हो। सुने होंगे ना, जब सुने हैं तो बिल्कुल दिलो दिमाग को हाजिर रखिए। मैं थोड़ा सा इससे हट करके बात करता, मगर बिल्कुल इससे दूर नहीं होता, थोड़ा इससे सट के बात करता। बस आप समझने को तैयार होइएगा, पडरौना के मौलवी को नहीं, कुरान। मैंने कुरान मुकद्दस की आयत मुकद्दसा, जिसको आज का मौजू मैंने बनाया है, रब फरमाता है ओ हौसेबन नास, क्या लोग इस गुमान में हैं, क्या लोगों का ये ख्याल है, क्या लोग इस गुमान में हैं यूत रखू, ये कि उनको छोड़ दिया जाएगा, उनको छुट्टी दे दी जाएगी। अकूलू आमन्ना,
बस इतनी बात पर कि वो कह दे हम ईमान लाए। क्या लोग ये सोचते हैं कि हम कह देंगे कि ईमान लाए तो बस इतने पे उनकी छुट्टी हो जाएगी? वहुम ला युफ्तनून, और उनको आजमाया नहीं जाएगा, उनका इम्तहान नहीं लिया जाएगा। तेवर बता रहा है कि वो लोग धोखे में हैं जो यह सोचते हैं कि मैं मुसलमान के घर में पैदा हो गया, अब्बा ने नाम अब्दुल रहमान रख दिया, अब्दुल रहीम रख दिया, अब्दुल करीम रख दिया, इस्लामी नाम रख दिया, मुसलमान के घर में पैदा हो गया। आधार कार्ड हमको मुसलमान बताता है, निर्वाचन कार्ड हमको मुसलमान बताता है, हिंदुस्तान की हुकूमत हमको मुसलमान समझती है, बस हम कह देंगे हम मुसलमान हैं, इतने ही पर बेड़ा पार हो जाएगा, इम्तहान नहीं लिया जाएगा, आजमाया नहीं जाएगा। ऐसा सोचने वाले लोग धोखे में हैं। इम्तहान लिया जाएगा, आजमाइश में मुब्तला किया जाएगा, और जो जैसा होगा उसका वैसा इम्तहान लिया जाएगा। बेशक बेशक हक है। आप किस खेत के मूली हो कि छोड़ दिए जाओगे? रब्बे कायनात ने जब नबियों को नहीं छोड़ा तो आप कौन होते हैं कि आपको छोड़ दिया? इम्तहान तो उनका लिया गया, आजमाइश तो उनकी हुई, तो आप कैसे बच जाओगे खाली कह देने से कि हम अब्दुल रहीम हैं, हम अब्दुल करीम हैं, गांव वाले हमको मुसलमान समझते हैं, इतने ही पे छुट्टी हो जाएगी। आपका इम्तहान नहीं होगा, इम्तहान होगा। मैं कहा नबियों को खुदा नहीं छोड़ा, आपको कैसे छोड़ देगा? आप खुदा के खलील हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वाकया सुने होंगे। क्या वो इम्तहान नहीं था? जब रब ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया अपने हाथों से अपने उस बेटे के गले पे चाकू चलाओ जो बेटा तुमको बुढ़ापे में मिला, क्या ये इम्तहान नहीं था? यह आसान काम है क्या? बाप का अपने बेटे के गले पे चाकू चलाना, और वो भी वो एकलौता बेटा जो उम्र ढलने पे पैदा हुआ हो, बुढ़ापे में जो बच्चा पैदा हुआ हो, उस बच्चे से कितनी मोहब्बत रही होगी खुदा के खलील हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को। मगर रब ने यही हुक्म दिया ना कि अपने बेटे को मेरी राह में कुर्बान करो। कितना सख्त इम्तहान था, इसका अंदाजा इससे होता है। आप मौलाना लोगों से पूछिएगा, इनके सामने बात गुजरी होगी, मेरे सामने ये बात गुजरी है। कभी कभार कुर्बानी के मौके पर देखा हूं, कुर्बानी करने के लिए इमाम साहब को बुलाया गया, मौलाना साहब को बुलाया गया। अब मौलाना साहब घर पहुंच करके पूछते हैं किसके नाम से कुर्बानी होगी, तो फला के नाम से। बकरा लाओ, बकरा लाया गया। और जब बकरे को गिराने और उसे ज़बह करने की बारी आई तो कितनी जगह माँ बहनों ने कहा मौलाना साहब जरा 5 मिनट रुक जाइए। इमाम साहब वो किस लिए? तो इसलिए कि साल भर मैंने इस बकरे को बड़ी प्यार से पाला है, बेटे की तरह पाला है, खिलाया है, पिलाया है। मैं किन आंखों से देखूंगी उस बकरे के गले पे चाकू चलते हुए? इसलिए मुझको यहाँ से हट जाने दीजिए, तब चाकू चलाइएगा। मैं सोच में पड़ गया, एक बकरा जिसे साल भर पाला है उसे गवारा नहीं होता कि मैं अपने आंखों से देखूं कि इसके गले पे चाकू चल रहा है। उस बाप को कैसे गवारा हुआ होगा जो बाप बकरे के ऊपर नहीं अपने बेटे के गले पे चाकू चलाया। मुसलमानों कितना सख्त इम्तहान था, कितना सख्त इम्तहान था। आप ये ना समझिएगा कि मैं अपना मैदान छोड़ करके जा रहा हूँ, वो लोग अंधेरे में हैं जो इसको नहीं समझते। मैं नहीं कहता, बहुत पहले किसी शायर ने कहा था, गरीब हो सादा हो रंगी है दास्ताने हरम, गरीब हो सादा हो रंगी है दास्ताने हरम, निहायत उसकी हुसैन और इब्तिदा है इस्माइल। उस शायर ने कहा इब्तिदा इस्माइल है और इंतहा उसके हुसैन है। जो इब्तिदा नहीं समझेगा वो इंतहा नहीं समझेगा, जो आगाज नहीं समझेगा वो अंजाम नहीं समझेगा। इसलिए अंजाम को समझना है तो आगाज को पहले समझो, इंतहा को समझनी है तो इब्तिदा को पहले समझो। जो इब्तिदा नहीं समझेगा वो पूरी जिंदगी में इंतहा नहीं समझ